हेलो साथी, वेलकम टू स्मार्ट स्टडी विद गौरव एंड गौरव जी के बूस्टर डोज में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और जैसा कि आशा करता हूं आप लोगों के साथ जिस तरीके से मैं पहले पढ़ाई करता था उसी उम्मीद के साथ फिर से हम लोग इस जोश और शोर से फिर लंबे समय के बाद हम इस क्लासेस को रिज्यूम करेंगे, जिसमें हम लोग बहुत सारी चीज़ों को दोबारा से डिस्कस करेंगे। कोशिश करूंगा कि इस वाली क्लासेस को आपके लिए और ज़्यादा बेहतरीन बना सकूं और बहुत नए अंदाज से आप लोगों के लिए एक नई नई चीज़ों को पढ़ा सकूं। कोशिश रहेगी कि आप लोगों ने बहुत लंबे समय तक वेट किया होगा बच्चे, और इसमें मैं मेरी भी गलती है कि कुछ ऐसी कंडीशन और परिस्थिति आ चुकी थी जिसकी वजह से मैं क्लासेस को रिज्यूम नहीं कर पाया। लेकिन आज हम उसे लंबे समय तक कह सकते हैं कि ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आज आप लोगों की एक नई क्लासेस शुरू करूंगा। और इसमें हम लोग सारा सारा सिलेबस कंप्लीट करने की तरफ चलेंगे और सारा का सारा सिलेबस जिस भी चीज़ का कराऊंगा उन सारी चीज़ों से जुड़ी हम लोग सारी बातें डिस्कस करेंगे। अच्छा, क्या क्या कराऊंगा आज भी उसका डिस्कशन करूंगा। लेकिन उससे पहले आज हमारी एक पहली क्लास होगी जिसके अंदर आज हम बात करेंगे हिस्ट्री के बारे में। और आज आप लोगों को बता देता हूँ कि हम लोग किसके बारे में बात करने वाले हैं बच्चे। हिस्ट्री। हिस्ट्री आप लोगों ने पहले भी पढ़ी होगी, जिसे बहुत सारे बच्चे इसे एक प्यारे से नाम से बुलाते हैं, जिसे आप लोग कभी कभी बोलते हैं इतिहास। बोलते हैं ना इतिहास। अब ये हिस्ट्री क्या होती है, क्या मतलब है, कैसा नाम है, कहाँ से आया, किसने डिस्कवरी की, किसने इसकी खोज की, सारी जानकारी लेंगे। अच्छा, हिस्ट्री से पहले ना बच्चे एक और चीज आती है जिसे आप लोग एक और नाम से बुलाते हो, जिसे कहते हो पास्ट। इसे हम कभी कभी बोलते हैं बच्चे अतीत। अतीत की बात सुनी है आप लोगों ने? हाँ जी सुनी है। क्या बात कर रहे हो, अतीत की बात नहीं सुनी होगी? बिल्कुल सुनी है। अतीत और इतिहास में क्या फर्क होता है? सबसे पहले तो मुद्दा ये उठता है कि हमने सर कई बार सुना है हिस्ट्री किसे बोलते हैं और पास्ट क्या होता है। कभी कभी तो ऐसा लगता है दोनों नाम एक ही है। पर आज आप लोगों का कंफ्यूजन दूर करता हूँ बच्चे। ये जो वर्ड होता है ना अतीत, और जो हिस्ट्री होता है, इन दोनों में थोड़ा थोड़ा फर्क होता है। पहले तो ये समझते हैं पास्ट क्या होता है। पास्ट का मतलब होता है बच्चे ऐसी कोई चीज या ऐसी कोई घटना हुई हो आपके साथ जो बीत चुकी हो, ऐसी कोई घटना जो पुराने समय में आपके साथ बीत चुकी हो और उसका कोई भी लिखित प्रमाण नहीं है आपके पास। यानी कि कोई भी रिटन एविडेंस नहीं है, उससे जुड़ी कोई भी चीज आपके पास नहीं है, यानी उसका कोई एविडेंस नहीं है। उस कंडीशन को हम अतीत कहते हैं। जैसे एक एग्जांपल देता हूँ, सपोज करो कि एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। सपोज करो कि मैं अपनी ही छोटी सी कहानी बताता हूँ जो मेरे साथ असली में घटी। मैं क्लास ना बच्चे क्लास में 7th में था मैं। हालांकि मैं केंद्रीय विद्यालय से पढ़ा हूँ, तो एक स्कूल था जहाँ से मेरी पढ़ाई हुई है। उस केंद्रीय विद्यालय का नाम था केंद्रीय विद्यालय नंबर 3। और मेरी स्टडी हुई है नाल बीकानेर से। ठीक है, नाल एक जगह पड़ती है बीकानेर के अंदर, वहां से मेरी स्टडी हुई। तो वहां पर क्या था कि जब एक छोटा सा स्कूल था, मतलब केंद्रीय विद्यालय वैसे तो बड़े स्कूल होते हैं, लेकिन वहां पर जो स्कूल था वो कह सकते हो कि काफी बड़ा स्कूल था, बच्चे काफी थे। तो होता क्या था कि जो वे सुबह के 7 बजे होते थे ना, 7 बजे से 7:30 बजे के टाइम में, जिसे हम स्कूल टाइम कहते हैं, उस समय बहुत सारे बच्चे ना, एक छोटा सा गेट था, छोटा सा गेट जो बाउंड्री के साथ लगा रहता था, और ये जो बाउंड्री चारों तरफ से घिरी रहती थी, इसी बाउंड्री से हम अंदर घुसते थे। तो अंदर जब घुसते थे ना हम लोग, अंदर जब घुसते तब तो कोई दिक्कत नहीं थी। जब हम छुट्टी के बाद, यानी कि जब 2:30 बजते थे ना, 2:30 बजे, 2:30 बजे जब छुट्टी होती थी, जब यहाँ से पूरा झुंड भागता था, ऐसा लगता है जैसे जेल जेल से छूटे हैं। एक दिन क्या हुआ कि मैं ऐसे स्कूल से घर जा रहा था। घर जाते समय क्या हुआ कि हमारे घर के जाते समय एक कच्चा रास्ता आता है। वो कच्चा रास्ता क्या होता है कि बच्चे जब वो कच्चा रास्ता जाते हैं ना ऐसे, तो वो जाकर सीधा पक्के रास्ते से मिलता है, और वही पक्का रास्ता मेरे घर तक जाता था। तो पहले हम पक्के रास्ते से जाते थे, फिर कच्चा रास्ता पकड़ना पड़ता था। दिक्कत ये थी कि एक दिन कच्चे रास्ते से जा रहा था अपने दोस्त से बात करते हुए साइकिल पे। पीछे से 5 दोस्त आए मेरे, और वो मेरे क्लासमेट ही थे। ये रेसिंग लगा रहे थे, और इन लोगों ने ऐसी रेस लगाई कि इन्होंने मेरी साइकिल पे खींच के मार दी। अब उस समय रेंजर साइकिल होती थी, ऐसे हैंडल मोड़ा होता था। वो हैंडल जाकर मेरे पैर में घुस गया एकदम से। जब पैर में घुसा तो भयानक चोट लगी मुझे। भाई चोट ऐसी लगी, चीखें निकल गई, आंखों में आंसू बह गए, और इतना रोया उस समय तो मैं ऐसे खुद देखकर अपनी बॉडी को घबरा गया। तो मुझे क्या करा, मेरे को देखकर मेरे क्लासमेट ने क्या किया, कहते हैं यार इस दोस्त के लग गई यार, इसको लेके चलो सीधा हॉस्पिटल। हॉस्पिटल लेके गए। वहां उन्होंने पट्टी उट्टी कराई, चलो अच्छे थे, कम से कम दयालु तो थे, कम से कम मार के इन्होंने हॉस्पिटल ही पहुंचाया मेरे को। पहुंचा वहां पर, उन्होंने पट्टी उट्टी बंधवाई। उसके बाद कहते हैं बच्चे कि वो जो चोट है ना, वो चोट अगर मैं आज भी देखूं ना उस चोट को, आज भी मैं उस जगह पे हाथ लगाता हूँ ना अपने चोट के, आज भी उसका निशान है मेरे पास। इसका मतलब ये जो ऐसी घटना है जो मेरे साथ हुई तो बहुत पुराने समय में थी, लेकिन इसका एविडेंस आज भी मेरे पैरों पे मौजूद है। जब किसी चीज का, कोई घटना का एविडेंस
पुराने समय से जुड़ा हो और आज भी मौजूद हो, तो बच्चे उसे हम अतीत नहीं बोलते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, इतिहास। यानी कि कहीं ना कहीं ऐसी कोई घटना आपके साथ घटी हो और उसका एविडेंस आज भी मौजूद है, उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं बच्चे, इतिहास बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इतिहास। और आज चोट को मैं देखता हूँ ना, तो मुझे वही घटना बार बार याद आती है। तो ये कहीं ना कहीं मेरे से किससे जुड़ा है, अतीत से नहीं जुड़ा है, ये मुझे क्या बोलेंगे, मेरा इतिहास है। अच्छा, अब अतीत का एग्जाम्पल देता हूँ, अतीत भी समझ में आ जाएगा। जैसे मान के चलो कि जैसे मान के चलो एक कॉलेज है ना, एक कॉलेज है। कॉलेज का नाम रख देते हैं एस डी कॉलेज। एस डी कॉलेज है बच्चे, एस डी कॉलेज। ये कॉलेज जो है ना, यहाँ पर मान के चलो कि मई और जून के महीने में एडमिशन चल रही थी। तो एक एक होता है आपका आर्ट्स, जिसे आप बीए बोलते हो। एक सेक्शन होता है जिसे आप बीकॉम बोलते हो। एक होता है बच्चे बीएससी, होता है ना, ये तीन सेक्शंस होते हैं। मान के चलो आर्ट्स में ना एडमिशन चल रही है, बहुत सारे बच्चे एडमिशन ले रहे हैं, एडमिशन ले रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एडमिशन लेने के बाद क्या हुआ ना, एडमिशन लेने के बाद क्या हुआ कि एडमिशन लेने के बाद कहानी तो अब घटनी शुरू हुई है। कैसी कहानी, मान के चलो एडमिशन हो गए सारे बच्चों के, एडमिशन होने के बाद, और जुलाई से क्लासेस शुरू हो गई। जब जुलाई से क्लासेस शुरू हुई तो क्लासेस में, अब कॉलेज में कोई रूल थोड़ी ना होता है कि कौन बच्चा कहाँ बैठेगा, कहीं भी कोई भी बैठ जाता था। तो यहाँ पर एक लड़का था और एक लड़की, दोनों साथ में बैठा करते थे। और इन लोगों के बीच में ना काफी अंडरस्टैंडिंग भी हो चुकी थी, बातचीत होती थी, नोट शेयर होते थे, बातचीत कोई भी रिश्ते की शुरुआत नोट से ही हो जाती है। अब मान के चलो इनमें नोट शेयर होते हैं, नोट शेयर होने लग गए। एक दिन ये लड़का किसी वजह से लंबे समय तक, एक हफ्ते तक आया ही नहीं स्कूल। 1 वीक तक स्कूल ही नहीं आया, सॉरी कॉलेज ही नहीं आया। एक हफ्ते तक कॉलेज नहीं आया। तो एक हफ्ते के बाद जब कॉलेज आया तो इसकी जो क्लासमेट थी, इसने पूछा कि भाई तुम आते क्यों नहीं थे। तो उसने बोला कि बीमार पड़ गया था और हेल्थ इशू की वजह से मैं एक हफ्ते तक नहीं आया। पर मैं आपसे थोड़ा सा हेल्प चाहता हूँ कि इन 7 दिनों में कुछ भी कॉलेज में कराया गया हो, हमारी क्लास में कराया गया हो, उसके नोट्स दे दो। इससे नोट्स लेता था, बातचीत बढ़ी। बातचीत धीरे धीरे आगे चलकर लव में बदल गई, और लव के बाद धीरे धीरे ये बात इतनी आगे बढ़ गई कि इन लोगों ने पढ़ाई से ज्यादा इंपॉर्टेंस अपनी शादी को दे दी, मैरिज। कहते हैं यार मैं शादी करना चाहता हूँ आपसे। ये लड़की भी कहती है मुझे भी ऐसी फीलिंग आने लगी है, आपसे शादी करना चाहती हूँ। चलो भाई, शादी का भी मामला तय हो गया। इन्होंने कहा बस ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाए, थर्ड ईयर जैसे हमारा कंप्लीट होगा, थर्ड ईयर कंप्लीट होती ही हम लोग अपनी फैमिली वालों से बात करेंगे और शादी की बात रख देंगे। कहता है ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब मामला क्या था, तीसरा ईयर कंप्लीट हुआ, इन लोगों ने जाकर अपने अपने घर वालों से बात करने की बात करी। अब ये जो लड़की थी, इसने एक सच छुपाया था। इसका नाम था, इसका नाम था क्या सर, इसका नाम था हिना। ठीक है, इसका नाम हिना था। लड़के का नाम था अंकुश। लड़के का नाम क्या था, अंकुश। अब ये लड़का जाके अपने घर वालों से बात करता है, जी मुझे ऐसी ऐसी बात है, एक लड़की पसंद है, मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। लड़की कहती है मैं भी एक लड़के से प्यार करती हूँ, मैं उससे शादी करना चाहती हूँ। अब इसने क्या किया, इनके घर वालों ने बोला ठीक है बेटी, कोई दिक्कत नहीं है, बेटे कोई दिक्कत नहीं है, हम करवा देंगे शादी। पर अब एक बात तो बता, अब एक बात बता कि लड़के का नाम क्या है। तो इस लड़की ने बताया उसका नाम अंकुश, अंकुश कह दो, अंकुश कोई वो है, क्या बोलते हैं इसको, अंकुश प्रताप नाम बता दिया इसने, अंकुश प्रताप। कहती बेटे ये तो नाम से हिंदू लग रहा है। कहती हाँ हिंदू है। कहती बेटी तू तो समझदार है ना, तेरे नाम के पीछे तो क्या लग रहा है, खान। तो तू मुस्लिम है, और हिंदू की मुस्लिम में कैसे शादी होगी भाई, ये तो गड़बड़ है। या तो उस लड़के को बोल कि हमारे धर्म में कन्वर्ट हो जाए। और इसकी फैमिली वालों ने बोला भैया ये गलत है, तेरी मुस्लिम धर्म में शादी नहीं होगी। या तो उस लड़की को बोल के इसमें कन्वर्ट हो जाए, हिंदू में। अब इन दोनों के बीच में एक धार्मिक मुद्दा फंस गया और ये दोनों शादी नहीं कर पा रहे। तो इन लोगों ने फैसला लिया कि एक काम करते हैं, फैमिली की बात मान लेते हैं, तुम अपनी फैमिली की मर्जी से शादी करो और मैं अपनी फैमिली की मर्जी से। बहुत नतीजे में जाकर इन लोगों ने ये डिसाइड किया फाइनली कि हम दोनों अपनी फैमिली की मर्जी से शादी करेंगे। हालांकि शादी भी हो गई। इस अंकुश की शादी हो गई किसी रानी नाम की लड़की से, और इस हिना की शादी हो गई किसी अकबर नाम के व्यक्ति से। ठीक है, अकबर नाम के व्यक्ति से शादी हो गई, या मान के चलो अली नाम के व्यक्ति से हो गई, अली नाम के व्यक्ति से शादी हो गई। अब शादीशुदा जिंदगी में खुश थे। मान के चलो इनकी शादी हुए, इन दोनों की शादी हुए 5 साल हो गए, इनकी भी शादी हुए 5 साल हो गए। एक दिन क्या हुआ कि डेस्टिनी समझते हो, इत्तेफाक, अचानक ये दोनों एक जगह पर, ये अपने हस्बैंड के साथ गई थी किसी सब्जी मंडी में। कहाँ पे, सब्जी मंडी चली गई। ये अपने वाइफ के साथ गया था, इसी सब्जी मंडी में चला गया। इत्तेफाक देखो क्या हुआ, जिस सब्जी मंडी में अंकुश प्रताप घूम रहा था, उसी सब्जी मंडी में हिना भी खान घूम रही थी। अब इन दोनों ने जब एक दूसरे को देखा ना,
तो इनको वो 5 साल पुरानी जो ये 3rd ईयर तक रिलेशनशिप में थे, वो सारा रिलेशनशिप इनके दिमाग में आने लग गया। अब मुझे ये बताओ कि अगर ऐसा कुछ होता है इन दोनों के बीच में, दोबारा से नजदीकियां बढ़ेंगी, तो इनके रिलेशन जो शादी के चल रहे हैं वो खराब हो जाएंगे। तो ये लोग क्या करते हैं, जब इनको पता लगा ना कि हमारी शादी हो जाएगी इसके साथ, इनकी इसकी साथ, तो इन लोगों ने अपने से जुड़े, इसके से जुड़े जितने एविडेंस थे, प्रूफ थे, सब खत्म कर दिए। कहते हैं मुझे वो सारी टेडी बियर से नफरत है जो इसने मेरे को वैलेंटाइन पे दिए, सारे खत फाड़ दिए, सारे मैसेजेस डिलीट कर दिए, सिम तोड़ दी, मतलब कोई भी एविडेंस नहीं रखा। और ये सारी घटना कब की थी, पुरानी थी, 5 साल पुरानी हो चुकी थी। अब वो पुरानी घटना का आज एक भी एविडेंस इनके पास नहीं है। तो इस कंडीशन को हम बोलेंगे अतीत। इसे क्या बोलोगे, अतीत बोलोगे। मतलब घटना ऐसी है जो बहुत पुरानी हो चुकी, लेकिन उससे जुड़ा आज तक एक भी साक्ष्य नहीं रखा। तो ऐसी कंडीशन को बच्चे क्या बोलते हैं, अतीत बोलते हैं। लेकिन ऐसी कोई घटना आपके साथ पुराने समय में घटी है और उसका एविडेंस आज भी मौजूद है, तो कहीं ना कहीं उसे क्या बोलते हैं, इतिहास बोलते हैं। जैसे मैंने आपको चोट का एग्जाम्पल दिया था, किसका एग्जाम्पल दिया था बच्चे, चोट का एग्जाम्पल दिया था। वो कहीं ना कहीं क्या कहलाया जाएगा, वो इतिहास कहलाया जाएगा। क्या कहलाया जाएगा, वो इतिहास कहलाया जाएगा। आ जाओ आगे बढ़ते हैं। अब आगे की तरफ क्या देखेंगे वो भी देख लो भाई, ठीक है। अब आपके सामने एक चीज तो पता लगी, सर इतिहास कहाँ से निकल कर आया है ना। इतिहास बच्चे 2 वर्ड से मिलकर बना है, इति, इति प्लस हास, ठीक है जी। यानी प्राचीन समय की जो बात होती है, इत प्लस इतिहास, इतिहास इसी तरीके से मिलकर बना है। अच्छा, अब जब हम प्राचीन समय की बात करते हैं, तो इतिहास को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चे, इतिहास को हम क्या बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इंग्लिश में इसके लिए वर्ड यूज किया जाता है हिस्ट्री। हिस्ट्री, क्या वर्ड यूज करते हैं, हिस्ट्री। अब आपको इतना तो पता होगा कि हिस्ट्री जो है, हिस्ट्री जो है बच्चे, ये एक वर्ड से डिराइव्ड हुआ है जिसका नाम है हिस्टोरिया। क्या नाम है बच्चे, हिस्टोरिया वर्ड से निकल कर आया है। हिस्टोरिया वर्ड जो है ना, ये ग्रीक भाषा का शब्द है, ग्रीक भाषा का। कैसी भाषा का शब्द है बच्चे, ग्रीक भाषा का क्या है ये, ग्रीक भाषा का शब्द है, ठीक है जी। जिसका एक्चुअल मीनिंग क्या होता है, इसका एक्चुअल मीनिंग होता है किसी भी चीज की खोजबीन करना, किसी भी चीज की क्या करना, खोजबीन, यानी कि किसी भी चीज को डिस्कवर करना, उस पर पूरी छानबीन करना। ये छानबीन जो होती है, ये ग्रीक भाषा में छानबीन को ये लोग क्या बोलते हैं, हिस्टोरिया बोलते हैं। इसी हिस्टोरिया शब्द को इतना फैलाया गया, इतना फैलाया गया कि इसके ऊपर एक किताब लिख दी गई, और इस किताब का नाम बड़े प्यार से रखा गया बच्चे, हिस्टोरिका। ये जो किताब लिखी थी ना, ये इन महान व्यक्ति ने लिखी थी जिनका नाम था हेरोडोट्स। और जब से इन्होंने इस किताब को लिखा, तो सारी कहानी एक फॉर्मेट में लिख दी, बीसी और एडी में। और सारे के सारे साल इन्होंने बिफोर क्राइस्ट और एनो डोमिनी में पूरी किताब छाप दी। और तब से ऐसा बोला जाने लगा कि इतना ज्ञान तो भाई एक व्यक्ति को ही हो सकता है जो इस चीजों में बहुत ज्यादा अपनी जान झोंक दे। तो इसका मतलब इन्हें हिस्ट्री का बहुत तगड़ा ज्ञान था, तो इसीलिए इनको नाम दे दिया गया फादर ऑफ हिस्ट्री। क्या बोला गया इन्हें, फादर ऑफ हिस्ट्री बोला गया। यहाँ तक की कहानी समझ में आ रही बच्चे आपको, यहाँ तक की कहानी आपको समझ में आ रही है, तो क्या बोलेंगे इसको, फादर ऑफ हिस्ट्री का टाइटल दिया गया, ठीक है जी। इन्हीं को नाम दिया गया फादर ऑफ हिस्ट्री। अच्छा, अब यहाँ पर मामला आता है कि फादर ऑफ हिस्ट्री तो बोल दिया गया, इन्हें फादर ऑफ हिस्ट्री तो बोल दिया गया। अब आपसे क्वेश्चन मेरा ये है बच्चे, आप मुझे बताओ फादर ऑफ बायोलॉजी किसे बोलते हैं, फादर ऑफ बायोलॉजी, फादर ऑफ बायोलॉजी। अच्छा बच्चे ये भी बता दो साथ साथ कि फादर ऑफ केमिस्ट्री किसे बोलते हैं, फादर ऑफ केमिस्ट्री। फादर ऑफ जूलॉजी किसे बोलते हैं बच्चे, फादर ऑफ जूलॉजी। ऐसे कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो ये बेसिक सी बातें पता होनी चाहिए। बायोलॉजी के जो पिताजी हैं उनका नाम है एरिस्टोटल। बच्चे आपको बायोलॉजी वाला भी टॉपिक पढ़ाऊंगा, बायोलॉजी भी समझाऊंगा। केमिस्ट्री के पिताजी का नाम है बच्चे एंटीनियो लेवाइजर, एंटीनियो लेवाइजर। फादर ऑफ केमिस्ट्री कौन है, एंटीनियो लेवाइजर। और फादर ऑफ जूलॉजी बच्चे एरिस्टोटल साहब ही हैं। इन्हें हम अरस्तु ही बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अरस्तु ही बोलते हैं, ठीक है जी। अच्छा, अब ये सारा मामला यहाँ तक समझ में आ गया होगा। हिस्टोरिका नामक एक किताब है जिसको लिखने वाले व्यक्ति का नाम था हेरोडोटस, और इसी हेरोडोटस की इस लिखी हुई किताब की वजह से टाइटल दिया गया फादर ऑफ हिस्ट्री। क्या नाम दिया गया इनको, फादर ऑफ हिस्ट्री का टाइटल दिया गया। अच्छा, अब बात आती है कि जो हिस्ट्री शब्द है या हिस्ट्री वर्ड है, इसके पीछे कई सारी चीजें हैं। हिस्ट्री जो वर्ड है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं बच्चे, ये हिस्ट्री जो है,
इसको आसान बहुत जरूरी था बनाना। क्या बनाना आसान था, इसको आसान क्या करना था, इसको आसान बनाना बहुत जरूरी था। तो सोचा गया, लोगों ने दिमाग लगाया कि भाई हिस्ट्री को आसान कैसे पढ़ें। अब आपको शुरू से पता होगा, किसी भी चीज को अगर आसान बनाना पड़ता है तो उस आसान बनाने के लिए हमें उस सब्जेक्ट के टुकड़े करने पड़ते हैं। क्या करने पड़ते हैं, टुकड़े। जैसे अगर आप बायोलॉजी पढ़ते हो तो बायोलॉजी दो हिस्सों में पढ़ते हो, जूलॉजी प्लस बॉटनी। सेम एज इट इज जब भी आप क्या पढ़ोगे, जब आप हिस्ट्री पढ़ोगे तो हिस्ट्री को भी तीन हिस्सों में पढ़ना पड़ता है। मैथ्स को दो हिस्सों में पढ़ते हो, एडवांस अर्थमेटिक। इंग्लिश दो हिस्सों में पढ़ते हो, लिटरेचर ग्रामर। हिंदी आप दो हिस्सों में पढ़ते हो, व्याकरण साहित्य। उसी तरीके से बच्चे हिस्ट्री को आसान बनाने के लिए इसके तीन टुकड़े करने पड़े। कितने टुकड़े करने पड़े, तीन टुकड़े करने पड़े। तो बच्चे एक टुकड़े का नाम तो पड़ गया, जिसे बोला गया प्री हिस्टोरिक। क्या नाम बोला गया, प्री हिस्टोरिक। एक टुकड़े का नाम रखा गया प्रोटो हिस्टोरिक। क्या बोलते हैं, प्रोटो हिस्टोरिक। और एक टुकड़ा बना बच्चे हिस्टोरिक। क्या बोलोगे, हिस्टोरिक। अच्छा, इसमें एक वर्ड आ रहा है प्री। आप लोगों ने कई एग्जाम दिए होंगे जिसमें एक वर्ड यूज होता है, प्री देना है, फिर यार एसएससी का मेंस भी देना है। तो प्री का मतलब होता है पहले, पहले ये देना है फिर बाद में ये देना है। तो प्री हिस्टोरिक का मतलब होता है, हिंदी में इसके लिए वर्ड यूज करते हैं प्राग इतिहास। क्या यूज करेंगे वर्ड, प्राग इतिहास। इसके लिए वर्ड यूज करते हैं बच्चे हिंदी में आद इतिहास। क्या बोलोगे, आद इतिहास कहते हैं। इसके लिए वर्ड यूज करते हैं बच्चे इतिहास। क्या वर्ड यूज करते हैं, इतिहास। कोई बच्चे पूछे आपसे पर प्री हिस्टोरिक के फादर कौन है, तो बच्चे बोलना प्री हिस्टोरिक के फादर का नाम है रॉबर्ट, रॉबर्ट ब्रूसफुट। रॉबर्ट ब्रूसफुट, ये किसके फादर हैं सर, ये रॉबर्ट ब्रूसफुट जो है ये फादर माने जाते हैं प्री हिस्टोरिक के। अच्छा, प्रोटो हिस्टोरिक के कौन है, इनके व्यक्ति का नाम क्या है सर, इनके व्यक्ति का नाम क्या है, तो बोलना सर कनिंघम। कनिंघम जो है फादर ऑफ क्या माने जाते हैं, प्रोटो हिस्टोरिक, या चार्ल्स मैसन भी बोल सकते हो, यही मानते हैं। और हिस्टोरिक, ये जो सबसे बड़ी हिस्ट्री है, इसके फादर का नाम है हेरोडोटस। हेरोडोटस, ठीक है जी। देख रहे हो खतरनाक है, सब के सब खतरनाक लोग हैं, कुछ ना कुछ घुसे ही पड़े हैं किसी ना किसी खोज के अंदर। अब जो प्री हिस्टोरिक है ना, इसका मतलब होता है बच्चे एक ऐसा इतिहास, ऐसा इतिहास, ऐसा इतिहास जिसके बारे में, जिसके बारे में आज तक ना तो लिखा गया हो, ना तो लिखा गया हो, लिखा गया हो, ना ही पढ़ा गया हो, ना पढ़ा गया हो, उसको क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं प्री हिस्टोरिक। यानी कि जहां पर किसी भी तरीके का क्या ना मिलता हो, रिटन एविडेंस ना हो, जहां पर रिटन एविडेंस नहीं होते उस कंडीशन को क्या बोलते हैं, प्री हिस्टोरिक। ठीक है जी। जैसे कि आपको पता होगा बच्चे कि हम पुराने समय में केव में रहते थे, गुफाओं में। जब हमारा घर बार नहीं होता था तो हम पेड़ के अंदर गुफा बना के रह लेते हैं, कहीं पर ऐसे कोई मान के चलो पहाड़ कटा पिता दिखा, उसके अंदर केव बना कर रहने लगे। पुराने समय में खाने पीने के लिए पत्थरों से मार मार के शिकार करना पड़ता था। ये बातें कहीं पर नहीं लिखी गई, तो इसका मतलब इसका आज तक क्या नहीं मिला, रिटर्न एविडेंस नहीं मिला। ऐसे इतिहास को बोलते हैं प्री हिस्टोरिक। ऐसे घटनाएं जो हुई तो थी लेकिन उसके बारे में लिखा नहीं कहीं गया। जैसे हम लोगों ने एक दिन क्या किया, जब हम लोग पूरे इंसानों के रूप में नहीं दिखते थे, हाथ हल्के हल्के मंकी दिखाई देते थे, उस कंडीशन को हम कहते थे एस्ट्रेलोपिथेकस। तो हम जब ऐसे झुक के चलते थे बच्चे, उस समय जब हम इंसानों के रूप में तो नहीं कह सकते हैं कि मंकी रूप में होते थे, तो उस समय हम लोग क्या करते थे कि जनरली जब भी हमें कोई भी जानवर दिखाई देता था तो पत्थर उठा के शिकार करने के लिए फेंक के मारते थे। अब मारा तो ठीक, लेकिन नहीं लगा तो कभी कभी दूसरे पत्थर पे लग गया, चिंगारी निकली, आग का खोज कर दी। अब आग की खोज हुई, आग की खोज कर दी, लेकिन कौन सी तारीख थी, कौन सा दिन था, कब करी, कौन से पत्थर पे लड़ी, आज तक कहीं नहीं लिखा। तो इसका मतलब ऐसा एविडेंस या ऐसी कोई घटना जिसके बारे में हुआ तो है लेकिन उसके बारे में लिखा ना गया हो, प्री हिस्टोरिक। अच्छा, ऐसी घटना जिसके बारे में लिखा तो गया है, लिखा तो गया है पर उसे डिकोड नहीं कर पाया आज तक कोई, मतलब पढ़ नहीं पाया उसको। अब जिसको पढ़ नहीं पाया है उस कंडीशन को प्रोटो हिस्टोरिक बोलते हैं। पर ये जो होती है बच्चे, ये होती है जिसके बारे में लिखा भी गया हो और साथ ही साथ बच्चे उसके बारे में पढ़ा भी गया हो, उस कंडीशन को कहते हैं हिस्टोरिक। जैसे कि
जैसे कि 1857 की क्रांति देखी भी है, लोगों ने लिखी भी है और इसके बारे में पढ़ा भी है। तो ये किसके बारे में है सर? ये हिस्टोरिक आता है। जैसे आपने देखा होगा अकबर के बारे में, अकबर के बारे में आपने क्या है लिखा भी गया है अकबर के बारे में और अकबर के बारे में पढ़ा भी गया है। अच्छा ऐसे और भी चीजें बताओ सर। औरंगजेब जानते हो? औरंगजेब, हाँ सर इसके बारे में भी जानते हैं। तो इसका मतलब इसके बारे में लिखा भी गया है पढ़ा भी गया है। तो किसका हिस्सा होगा? हिस्टोरिक का हिस्सा होगा। ऐसा कोई एविडेंस, ऐसी कोई घटना जिसके बारे में लिखा और पढ़ा दोनों गया हो, उस कंडीशन को क्या बोलते हैं? हिस्टोरिक बोलते हैं। तो यहाँ तक का मामला क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। ठीक है बच्चे, यहाँ तक की कहानी तो समझ में आ गई होगी कि इसे 3 हिस्सों में कैसे बांटा गया है, 2 हिस्सों में कैसे बांटा गया है। प्री हिस्टोरिक के फादर कौन है, प्रोटो के फादर कौन है और हिस्टोरिक के फादर कौन है। तो यहाँ पर मैंने आपको 3 बातें समझाई। प्री हिस्टोरिक किसे बोलते हैं, प्रोटो हिस्टोरिक किसे बोलते हैं और हिस्टोरिक किसे बोलते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत? यहाँ तक तो आपको बातें समझ में आ रही होंगी। ठीक है जी, यहाँ तक की कहानी तो आपको समझ में आ रही होगी। अब देखो यहाँ पर जो प्री हिस्टोरिक होता है ना बच्चे, प्री हिस्टोरिक, इसको भी आगे चलकर एक कैटेगरी बनाई गई स्पेशल नाम की। उसका नाम रखा स्टोन एरा। क्या नाम रखा गया? स्टोन एरा। हिंदी में इसे बोलते हैं पाषाण काल। क्या बोलते हैं बच्चे? पाषाण काल कहते हैं इसे। क्या बोलते हैं? पाषाण काल कहते हैं। ठीक है जी। पाषाण काल को भी आगे चलकर 3 हिस्सों में बांटा गया। एक को बोला गया पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण काल। एक को बोला गया बच्चे क्या? आपका मध्य पाषाण काल, मध्य पाषाण काल। एक को बोला गया बच्चे नव पाषाण काल, नव पाषाण काल। हिंदी में तो ये बोलते हैं पर इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इंग्लिश में बोलते हैं पैलियोलिथिक एज, पैलियोलिथिक एज कहते हैं इसको। बोलते हैं मीजो, मेसोलिथिक एज कहते हैं, मेसोलिथिक एज कहते हैं इसे। कहते हैं न्यूलिथिक एज, न्यूलिथिक एज कहते हैं बच्चे। ठीक है जी। ये वो टाइम पीरियड है ना स्टोन एरा, इसके टाइम पीरियड में पत्थर का खोज तो हुई थी पर इसी समय पे ताम्र, ताम्र का मतलब होता है बच्चे तांबा, तांबे की भी खोज हो चुकी थी। इसी समय पे किसकी खोज हो गई थी? तांबे की भी खोज हो गई। तो इसे हम लोग कभी कभी स्टोन एरा तो बोलते ही बोलते हैं पर इसे हमको कभी कभी क्या बोलते हैं सर? इसे हम कभी कभी कह सकते हैं ताम्र, यानी कि एक कॉपर एज भी बोल देते हैं। कॉपर मतलब क्या हो गया? तांबा। ब्रॉन्ज, ब्रॉन्ज तो इधर भी आ जाएगा। ठीक है जी। अच्छा इसके अलावा अगर आप देखोगे तो यहाँ पर 2 कंडीशन, 3 कंडीशन बन गई, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। स्टोन एरा की जब हम बात करते हैं तो याद रखना इसका टाइम पीरियड बच्चे चलता है अज्ञात से शुरू होता है। व्हाट इज अज्ञात? ऐसा टाइम पीरियड जिसके बारे में कहीं नहीं बताया गया, शुरुआत ही नहीं पता लग रही है कहाँ से हो रही है, इनडेफिनाइट। ठीक है जी। ऐसा टाइम पीरियड कह सकते हो कि जैसे मान के चलो हम पैदा तो हो गए पर हम लोग जिस दिन पैदा हुए उससे पहले की घटनाएं क्या हुई थी उसके बारे में पता थोड़ी ना है। वैसे ही इंसान जब धरती पर आया था तो ऐसा नहीं था कि इंसान के आने के बाद ही दुनिया बनी थी। इंसान के आने से पहले दुनिया ऑलरेडी बन चुकी थी, हमसे पहले कई सारे जानवर धरती पे आ चुके थे। लेकिन जब हम आए थे ना धरती पे उससे पहले ही दुनिया चली आ रही थी। तो हमें ये थोड़ी ना पता है कि दुनिया कब से शुरू हुई है, इसीलिए इस टाइम पीरियड को क्या लिखते हैं? इनडेफिनाइट पीरियड लिखते हैं। ठीक है जी। कब से लेकर कब तक था ये? तो क्या बताओगे सर? ये था आपका, ये मान लो 10,000 बीसी मान लो इसे, 10,000 बीसी तक। ठीक है। इस टाइम पीरियड में क्या क्या घटनाएं हुई? तो बोलना सर जब पूरा पाषाण का समय था उस समय इंसान का क्या हो रहा था सर? एवोल्यूशन हो रहा था। ह्यूमन का क्या हो रहा था? एवोल्यूशन। अब ये एवोल्यूशन क्या होता है बच्चे? एवोल्यूशन वर्ड जो होता है ये याद रखना, एवोल्यूशन शब्द जो होता है ये एक ऐसा शब्द है जिसका समय या जिसका रिलेशन जो होता है ये हमारे लाइफ से जुड़ा होता है। यानी कि जब किसी इंसान के लाइफ में बहुत बड़े समय में एक कोई बदलाव दिखाई देता है उस कंडीशन को एवोल्यूशन कहते हैं। ठीक है जी। जैसे सीधी सी बात है, अगर मैं लंबे समय तक अपने हाथ को ऊंचा करके खड़ा रहूंगा तो हो सकता है मेरे हाथों के अंदर इसके हाथ का एक्सटेंड होने लग जाए, हाथ बढ़ने लग जाएगा साइज में। ठीक है जी। यानी कि जब भी किसी के लाइफ में, यानी आने वाले 10 12 20 हजार सालों के अंदर आने वाले इंसानों में कोई बदलाव, इस कंडीशन को क्या बोलते हैं? एवोल्यूशन कहते हैं। उसे क्या बोलते हैं? एवोल्यूशन। एवोल्यूशन के बारे में क्या है क्या नहीं है ये आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। आज की वीडियो में हम इतना ही कंप्लीट करते हैं ताकि हम धीरे धीरे करते हुए इस सारे के सारे टॉपिक को कवर करते हुए चलेंगे। चलो बच्चे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए धन्यवाद।